भंते, जीवन के जंग को जीतने वाले अजय प्रकाश जी स्वामी की मात्र स्मृतियां रह गई है। आज उनके जीवन की पोथी के अनेक पृष्ठ मेरे सामने अपने आप स्वतः पलट रहे हैं। दीक्षा का आदेश आ गया था। हम चेन्नई से रवाना होकर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। बहुत दिनों से अजय प्रकाश जी स्वामी को मेरे से एकांत में बात करने का अवसर नहीं मिला था। उस दिन ट्रेन में एकांत का अवसर मिल गया। उन्होंने मुझे निकट बुलाकर पूछा, कहा, बेटी, आज तो अपन जिस मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं वहां से अपन को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लेकिन यदि तेरे मन में कुछ भी किंतु परंतु विचार हो तो आज मैं तेरे साथ हूं, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ने के बाद तुम चाहोगी तो भी मेरे पास नहीं आ सकोगी। यह उनकी बात सत्य सत्य हुई। जब उन्होंने संथारा पचकने की ओर वो अभिमुख हुए तब मेरा मन लालायित हुआ उनके पास जाने के लिए। न मेरे कोई बहन है, न मेरे कोई संसार पक्षीय भाई। मैं एकलौती उनकी पुत्री थी, लेकिन नहीं जा सकी। यह तो नियति है, लेकिन मुझे इस बात का हर्ष है कि आचार्य तुलसी की वह पंक्तियां, जिस श्रद्धा ऊंचाई से निष्कवण तुम्हारा, उसी लक्ष्य से आजीवन हो उसका पालन, बचे चित्त चांचल्य और त्रैविध्य शल्य से, चढ़ते परिणामों से हो संयम संचालन, ध्रुव योगी ध्रुवधाम प्रयाण। भंते, उन्होंने अपना संयम चढ़ते परिणामों से पाला है। जैसे साध्वी प्रमुखाशी जी ने फरमाया, अजय प्रकाश जी स्वामी के मन में त्याग तपस्या में रुचि थी, लेकिन दीक्षा के प्रति उनका बिल्कुल रुझान नहीं था। और मेरे संसार वक्ष माँ नीति प्रभा जी, साध्वी नीति प्रभा जी मास्टर जी, उनके दीक्षा के भाव शुरू से थे, तो वह कई बार प्रयत्न किया करते थे, लेकिन उनका प्रयत्न लंबे समय बाद पूर्ण हुआ। एक दिन इसी बात को लेकर माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। नीति प्रभा जी उनको समझा रहे थे। अचानक मेरा वहां पहुंचना हुआ तो मैंने अजय प्रकाश जी स्वामी से कहा कि मैं दीक्षा ले रही हूँ, नीति प्रभा जी मास्टर जी दीक्षा ले रहे हैं, फिर आप अकेले रह के क्या करोगे? बस मैं संसार पक्ष माँ नीति प्रभा जी मास्टर जी का कई वर्षों का संकल्प इसलिए एक वाक्य सफल हो गया। कई वर्षों की मेहनत उनकी सफल हो गई। मुझे भी आश्चर्य लगता है, जो पहले साधुपन स्वीकार नहीं करना चाहता था, उसने बाद में साधुपन स्वीकार किया। उसके बाद उसको इस जागरूकता से पाला, इस जागरूकता से पालने का प्रयत्न किया कि उसमें अतिचार नहीं लगे, वह निरतिचार उसका पालन करें। दीक्षा ली, उस साल गुरुदेव ने कृपा कराई, उनका साथ में ही चातुर्मास हुआ। उसके बाद उनको सेवा में भेज दिया गया। 3 साल वह सेवा में रहे बछड़ा जी स्वामी की। मुझे याद है जब उनको जलगांव में भेजा था, मैं बहुत छोटी थी, सुबह सुबह दर्शनार्थ आई थी, तब आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने फरमाया, मैं तो थारे पिताजी ने भेज दिया। बालचंद जी और वो महेंद्र कुमार जी स्वामी के साथ थे उस समय का। महेंद्र कुमार जी तो कि वो बेटी छोटी है, कर दर्शन करा दा, लेकिन मैं वन सेवा में भेज दिया। वो 3 साल वहां सेवा में रहे। 3 साल बाद आचार्य वर का छोटी घाटू पधारना हुआ, तब आचार्य वर ने फरमाया, तन्मय प्रभा, अजय प्रकाश जी ने जिस साल दीक्षा ली, हमने उसी साल इनको सेवा में भेज दिया। इन्होंने 3 साल सेवा की है, क्या तुमको भेजते तो तुम कर लेती? आचार्य प्रवर की उनके प्रति प्रसन्नता और सेवा के प्रति जो संतुष्टि देखी, वह मेरे लिए हर्ष मिश्रित गौरव का प्रसंग था। उसके बाद आपने यात्रा की, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों की यात्रा करते हुए उन्होंने तिन्नाणम तारियाणम इसको अपने निर्जरा व श्रम व शक्ति इसके अंदर इन्होंने लगाई और वहां के श्रावकों को दूर दूर गोचरी जाया करते थे वहां पे,
और कई मंजिलों तक भी ऊँची-ऊँची मंजिलों में भी कई मंजिल वह चढ़ के उन्हें गोचरी का लाभ दिया करते थे। उन्हें भी उसमें आह्लाद की अनुभूति होती थी। धर्मेश्वरादी स्वामी के साथ जब वे दक्षिण यात्रा में थे, तब उनके कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ हुई। जाँच आदि कराई गई तब पता चला कि उनके पॉलीसिस्टिक किडनी है, जो लगभग 40 वर्ष के बाद समस्या देनी शुरू कर देती है। शरीर में सूजन रहने लग जाता है और एक किडनी लगभग फ़ेल हो चुकी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने फौलादी संकल्प के साथ 5 साल की यात्रा की। वहाँ पे उनको साधन या वाहन किसी का भी प्रयोग नहीं किया उन्होंने। तपस्या में भी उनकी रुचि रही। वह जब भी उन्हें अनुकूलता लगती, तब वह मांस-खमन किया करते थे। आचार्य प्रवर ने जब उनको लाडनू लाडनू चातुर्मास में रखा, वहाँ पे उन्होंने 30 की तपस्या की, मांस-खमन किया और उसके बाद जब गंगाशर महोत्सव के लिए पधारे, तो उसी साल लगभग 6 महीनों के भीतर-भीतर उन्होंने वापस 41 की तपस्या कर ली थी। उसके बाद भीलवाड़ा में मुझे उनके दर्शन का अवसर मिला। 20 साल में लगभग प्रथम चातुर्मास को छोड़ के 3 बार ही मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला। उसमें गुरुदेव ने कृपा कराई। साध्वी नीति प्रभा जी और मुनीषी अजय प्रकाश जी स्वामी दोनों को ही साथ रखा। उनके जीवन में कई बार वेदना के प्रसंग आए। उनको कोरोना भी हो गया था। उसके बाद उनके व्रण भी हुआ था। बहुत बड़ा व्रण हो गया था। चलने-उठने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन उनकी प्रसन्नता बरकरार रहती थी। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता, कोई आता तो यही कहता बस उनके ठीक है। कोरोना उनको हो चुका था, बहुत गहरा कोरोना हुआ था। डॉक्टर को ऐसे लगा था शायद वह स्वस्थ हो पाएँगे वापस या नहीं। वो भी समाचार मुझे आचार्यवर ने ही कृपा कराई। उनकी तरफ से तो ये होता कि नहीं मेरे स्वास्थ्य ठीक है, सब अनुकूल है। भीलवाड़ा के अंदर आपने कृपा कराई। वह पहुँचते ही बीमार हो गए। उन्हें भिन्न समाचारी के अंदर भेजा गया। उनका संकल्प था कि मैं कभी भिन्न समाचारी नहीं लगाऊंगा और जो उनकी बीमारी थी पॉलीसिस्टिक किडनी की, उसमें उनका संकल्प था मैं कभी सिस्ट वगैरह का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो अंतिम तक उन्होंने दोनों संकल्प को निभाया। न उन्होंने अपनी बीमारी की बड़ी चिकित्सा कराई और न ही भिन्न समाचारी अपनी सजगता में नहीं लगाया। गुरुदेव जब वह बीमार हो गए तो गुरुदेव ने आज्ञा दिलाई और वो एम्बुलेंस में गए। लेकिन जब गुरुदेव को ये पता चला कि नहीं उनको वाहन लगने का उनको दुःख होगा और जब पता चलेगा उनको 1 माह का छेद आया है, तो उन्हें दुःख होगा। उसके बाद एक नियम बनाया गया आचार्य प्रवर के द्वारा कि अगर बेहोशी की हालत में किसी को ले जाया जाए, तो उसे भिन्न समाचारी नहीं लगती है। सॉरी दैट छेद नहीं आता है। हो सकता है आचार्य प्रवर ने क्यों बनाया हमें नहीं पता वो नियम, लेकिन हमें तो ऐसे ही लगा कि उनके ऊपर अनुग्रह करके अनुग्रह कराया है आचार्य प्रवर ने। लास्ट में उन्होंने संथारा किया। उनका ये शुरू से संकल्प था कि जब भी मेरा शरीर असमर्थ होगा, मैं संथारा कर लूँगा। वह मुझे कई बार पहले भी बोला करते थे कि जब भी मेरा असमर्थ होगा शरीर, मैं संथारा कर लूँगा। लेकिन मुझे कभी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उनकी बीमारी ऐसी थी, वो पता था लास्ट में उनकी तीव्र वेदना होने वाली है। ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे संथारा करेगा? कैसे उनकी भावना सफल होगी? उन्होंने जब बेला-बेला भिलवाड़ा में भी पचका था, तब आचार्य प्रवर ने कृपा करा के उनको अनुमति प्रदान की। लेकिन मुझे ऐसे लगता था अभी तो इन्होंने कर लिया, विहारों में इनसे कैसे होगा? लेकिन वह शुरू से ही अपने संकल्प के प्रति दृढ़ थे। उन्होंने वहाँ पे भी किया और यात्रा में भी उसको यथावत चालू रखा। उसके बाद संबोधि उनका अंतिम स्थान बना। वहाँ पे वह पैदल चल के पधारे। उनकी वह अस्वस्थता तो मेरे को लगता है रास्ते में पहले ही चालू हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनका मनोबल इतना दृढ़ था, उन्होंने साधन का प्रयोग नहीं किया। पैदल चल के संबोधि पधारे। संबोधि पधारने के बाद उन्होंने मांस-खमन शुरू किया। हमें समाचार पता चला, तो उन्होंने कहा अब मेरे थोड़ा स्वास्थ्य
बराबर नहीं रहता है, तो मैंने तपस्या चालू कर लिया। उस समय भी उनका थोड़ा मन था कि नहीं अब मैं नहीं खाऊँगा आगे, लेकिन बाद में उनका स्वास्थ्य की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, तो पारिवारिक जनों का भी थोड़ा आग्रह रहा, वहाँ के श्रावकों का भी आग्रह रहा और धर्मेश कुमार जी स्वामी को भी उचित लगा। उस समय उन्होंने पारणा किया। लेकिन बाद में जब उनको लगा नहीं, खाने से मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने तपस्या चालू कर दी पुनः। लगभग 1.5 महीने के बाद उन्होंने वापस तपस्या चालू कर दी। उन्होंने जब 3 या 4 की तपस्या थी उनके, तब नातिले वहाँ पे गए हुए थे। उन्होंने पूछा, "आप क्या वापस बेला-बेला कर रहे हो? चोला कैसे किया? क्या बात है?" तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था, "अब मेरा खाने का भाव नहीं है।" उसके बाद तपस्या उनकी बढ़ती रही। तपस्या के साथ उनकी वेदना भी तीव्र से तीव्रतर होती रही। लेकिन उनकी सहनशीलता आश्चर्यजनक हो गई। शुरू से वह सहन करने में उनका मनोबल और शरीर बल दोनों ही दृढ़ था। लेकिन लास्ट के समय में तो ऐसे लगता है उन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया कि उन दोनों के प्रतिद्वंदी हो गए कि सहनशीलता ज्यादा है कि वेदना ज्यादा है। दिनों दिन वेदना बढ़ती गई। पेट के अंदर पानी का भराव, श्वास लेने में दिक्कत, जगह जगह पे घाव हो गए, उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगी। थोड़े दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ, मेरे संसार पक्ष नातीले वहां सेवा में थे। मैंने पूछा, मैं क्या इतनी वेदना है, उनकी क्या विचार है? तो वो यही कहते कि ना मेरे अब मरने की वांछा है, ना जीने की वांछा है, बस मुझे संथारा आ जाए, इतना ही मेरा मन है। जैसा वह सोचा उन्होंने, वैसा ही उन्हें लास्ट में संथारा आया। संथारे से 1 तारीख उनको संथारा पचकाया गया 2 तारीख को, 1 तारीख को उनकी वेदना तीव्र हो गई। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या बात है, कल संथारा आज्ञा तो आचार्य ने पहले ही उनको प्रदान कर दी थी, तो उनको संथारा पचकाया जाएगा क्या? तो उनका नातिलों ने कहा, उनका एक ही वाक्य है कि अब मेरी सब कुछ पूर्ण हो गया, अब मेरी एक इच्छा है, मुझे अंतिम संथारा आ जाए। इतनी वेदना में भी उनका इतना मनोबल अकल्पनीय सा लगता है। इतनी वेदना में कैसे व्यक्ति इतना मनोबल रख के संथारा जैसे की मांग कर सकता है, आगे कभी नहीं खाऊंगा। जहाँ थोड़ा सा दर्द होता है तो गोली की इच्छा हो जाती है, कोई एलोपैथिक गोली ले लेते हैं, दर्द शांत हो जाएगा। वहाँ इतनी तीव्र वेदना में भी उन्होंने अपना जो कई वर्षों के पहले का संकल्प था उसे निभाया। उनकी जो शिक्षाएं थी वह मेरे लिए अब पालनीय रह गई है। उनका जीवन मेरे लिए आदर्श रह गया है। और मैं आज मुनि धर्मेश कुमार जी स्वामी एवं मुनि धीरज कुमार जी स्वामी के प्रति भी गुरुदेव ने कृपा कराई। जब उनका पहला महास्कमन था, तभी आचार्य प्रवर ने यहाँ से धीरज कुमार जी स्वामी को भेज दिया था उनकी सेवा में। गुरुदेव की कृपा से उन दोनों का योग बना। उन दोनों मुनिषी ने उनकी बहुत सेवा की। मैं उन दोनों के प्रति भी कृतज्ञता के भाव व्यक्त करती हूँ। एवं जब भिलवाड़ा में उनके अस्वस्थता की स्थिति आई, तब आचार्य प्रवर ने कृपा करके मुनिषी अतुल कुमार जी स्वामी, मुनिषी सत्य कुमार जी स्वामी को भेजा। उनके प्रति भी मैं आज कृतज्ञता के भाव व्यक्त करती हूँ। इसी भावना के साथ।